हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रिग्रेट शब्द का ऊपर, यानी कि पछतावा शब्द का ऊपर। और कहीं ना कहीं आजकल का जनरेशन में बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं। अब इनका क्या कारण है और इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कारण देखिए, हमें पछतावा कब होता है, रिग्रेट कब होता है? जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं कोई चीज के ऊपर, और वो डिसीजन गलत साबित हो जाता है, और वो गलत साबित होने के कारण से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तब हम पछताने लगते हैं, तब हम रिग्रेट फील करने लगते हैं। काश ऐसा नहीं किया होता, काश ऐसा किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, काश वैसा किया होता, काश ऐसा किया होता, यही सोचते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इंसान हैं, भगवान तो नहीं है, अल्लाह तो नहीं है, हम लोग इंसान है। और हम लोग का डिसीजन लेने के बाद, एक्शन होने के बाद, काम होने के बाद ही पता चलेगा कि वो डिसीजन गलत होगा, गलत था या सही। पहले कोई पता नहीं कर सकता है दोस्तों। चलिए, अब मान लीजिए कि वो डिसीजन हमने लिया और वो गलत साबित हो गया, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब वो प्रॉब्लम का दो समाधान हो सकता है। पहला ये, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो समस्या का समाधान है, तो पछताने का क्या फायदा? जब उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो सॉल्व करो, इसमें पछताने का कोई दरकार ही नहीं होता है। दूसरा, अगर वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है, तो फिर भी पछता के क्या फायदा? तो यहां पर भी पछताने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो सॉल्व करो, पछता के कोई फायदा नहीं। और सॉल्यूशन नहीं है तो भी पछता के क्या फायदा? अब देखिए, इसका हानिकारक क्या होता है। जब हम लोग कोई भी चीज को बार बार सोचते हैं तो और पछताने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे हमें चिंता का ओर ले जाता है। वरीड, हम चिंता करने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे हमें डिप्रेशन का ओर ले जाता है। और इससे क्या होता है, हम लोग अंदर ही अंदर खोखला हो जाते हैं, हमारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा शरीर में वीकनेस आ जाता है, और जिसका वजह से हमारा नुकसान होता है। तो दोस्तों, पछता के कोई फायदा नहीं है। अगर पछताने से समाधान होता तो पछताओ, लेकिन पछताने से कोई समाधान नहीं है। अरे कहावत भी है, अब पछतावे का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया जब खेत चुग के ले गया तो पछता के क्या फायदा? पछता के क्या वो ला के फिर ला देगा? नहीं करेगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए दिल्ली और मुंबई का आईपीएल में चल रहा है फाइनल। अब चाहिए 2 बॉल में चाहिए 3 रन चाहिए। अब बैट्समैन ने पहला बॉल में क्या किया, स्टॉक मतलब मारा कि 2 रन वहां पर वो लेता तो हो जाता, लेकिन वो नहीं लिया। वो ये सोच के नहीं लिया कि वो मैं लास्ट बॉल में ही चौका मार दूंगा और मैच जिता दूंगा। ये सोच के कॉन्फिडेंस था उसका ऊपर, चलो ठीक बात है। लेकिन आखिरी बॉल में मान लीजिए उसने वो बॉल रन लेने नहीं सका, या कुछ कारण से आउट हो गया। अब वो अगर ये पछताते रहे कि काश 2 रन ले लिया होता, काश 2 रन ले लिया होता, तो क्या फायदा? क्या वो मैच दोबारा होगा? नहीं होगा। क्या वो मैच में उसको दोबारा आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसने वो गलती किया तो वो गलती से उसको सीखना पड़ेगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो नेक्स्ट मैच में वो सीख लेना चाहिए, ना कि कहीं पर बैठ के पछताओ, 5 साल तक पछताओ, 2 साल तक पछताओ। क्योंकि आईपीएल हर साल आता है, नेक्स्ट ईयर में आपको फिर मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन वो पॉइंट से, वो आपने जो गलती किया है, आपका जो डिसीजन था वो गलत साबित हो गया, उससे आप सीखो कि उससे अगला मैच में हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें सीखना चाहिए, ना कि पछताना चाहिए। पछतावा करने से, मान लीजिए अगर हम लोग वर्ल्ड कप हार जाता है इंडिया, तो क्या बैठ के 5 साल तक पछताते रहता है क्योंकि 5 साल बाद आएगा? नहीं, आगे मूव करना चाहिए। तो ये पछतावा शब्द ऐसा है दोस्तों, ये हमें आगे मूव करने नहीं देता है, हमें डिप्रेशन का ओर ले जाता है, चिंता का ओर ले जाता है। तो बेसिकली ये आप देखिए, उसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम का, तो पछता के कोई फायदा नहीं। यार नहीं भी है तो पछता के कोई फायदा नहीं। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस गलती से कुछ सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, एट द एंड में बस यही कहना है कि पछताने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का जीवन ऐसे ही कम समय का है। उसमें भी हम अपना आधा से जिंदगी पछता के, चिंता फिक्र करके अगर गंवा देगा तो क्या फायदा? फ्री माइंडेड होके जिए, जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। अपना तरफ से आप कोशिश करते रहिए। जय हिंद।